देश को इन 6 सालों में, तो इन्होंने करोड़ों बेरोजगार दिए। और आपको मालूम है 2018 का साल जो रहा उसकी रिपोर्ट है, पिछले साल की रिपोर्ट है, बेरोजगारों के अंदर रोजाना, ये सरकारी आंकड़े हैं, रोजाना इस देश में 36 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिए, साल में नहीं, रोजाना 36 वो नौजवान जिसका रोजगार सरकार ने छीन लिया या जिसको रोजगार ही नहीं दिया इस सरकार ने, वैसे 36 रोजाना जो है तो बेरोजगार ये आत्महत्या करते हैं। एक है स्वयं रोजगार का मामला, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा है और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके लोग रोजगार करते हैं, ठेला लगाते हैं, पान पट्टी लगाते हैं या इस तरह की। ऐसे जो स्वयं रोजगार करने वाले लोग हैं, इनका सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि पिछले साल रोजाना 35 स्वयं रोजगारों ने आत्महत्या की है। रोजाना 35 स्वयं रोजगार खत्म हुआ उनका, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, और वो आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले साल ऐसे नौजवानों ने जिनका स्वयं रोजगार छीन गया, इस सरकार ने छीन लिया, ऐसे 13,000 नौजवानों ने आत्महत्या की और उसमें से 17% खवातीन है। उसमें से 17% खवातीन है। इसका अंदाजा लगाइए आप। फिर भूखमरी का मामला है। बेरोजगारी को दूर करने में सरकार निकम्मी साबित हुई। जो सरकार रोजगार के मसाइल को हल नहीं कर सकती वो सरकार किस काम की। लेकिन इस सरकार ने भूखमरी के मसले को भी हल नहीं किया। आज भी हमारे देश में 18 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो रोजाना शाम में भूखे सोते हैं। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? वो जो एनआरसी, हिंदू मुस्लिम और सीएए वगैरह कर रही है, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भूखों के खाने का इंतजाम करे, वो गरीबी को दूर करे? आज भी 35 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर काम करती है? इस पर गौर करने की जरूरत है। तो गरीबी दूर करने में सरकार नाकाम रही, भूखमरी दूर करने में भी सरकार नाकाम रही, और महिलाओं के मसाइल तो बहुत ज्यादा है। जब से ये सरकार आई है, पहले तो होते ही थे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद महिलाओं पर छेड़छाड़ के वाकयात बढ़ गए, बलात्कार के वाकयात बढ़ गए, छोटे छोटे बच्चियों पर बलात्कार के वाकयात बढ़ गए। ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में भी नाकाम है। ये सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में भी नाकाम है। हर सतह पर देखिए। मुझे जरा बताइए, जब से ये सरकार आई है, इस देश में नफरत बढ़ी है या कम हुई है? इस देश में नफरत बढ़ी है। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने देश में द्वेष और नफरत को बढ़ाने का काम किया। तो ऐसी सरकार क्यों चाहिए हमको? देशवासियों से हमारा सवाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एससी एसटी ओबीसी सभी से हमारा सवाल है। जो सरकार देश में नफरत बढ़ा रही है, जो सरकार देश के भाईचारे को खत्म कर रही है, जो सरकार देश में अविश्वास का वातावरण पैदा कर रही है, एक दूसरे पर से भरोसे को खत्म कर रही है, जो सरकार देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर दहशत पैदा कर रही है, खौफ पैदा कर रही है, भय का वातावरण पैदा कर रही है, ऐसी सरकार हमको क्यों चाहिए? मैं देशवासियों से सवाल करता हूं, उन 30% लोगों से सवाल करता हूं, क्या तुमने वोट क्यों दिया था? तुमने मोदी सरकार को वोट क्यों दिया था? क्या नफरत फैलाने के लिए वोट दिया था? क्या बेरोजगारी पैदा करने के लिए वोट दिया था? क्या गरीबी बढ़ाने के लिए वोट दिया था? क्या महिलाओं पर बलात्कार करवाने के लिए वोट दिया था? क्या बेरोजगारों ने आत्महत्या करना इसके लिए वोट दिया था? क्या आपने इसलिए वोट दिया था कि देश का भाईचारा खत्म हो? क्या आपने इसलिए वोट दिया था कि देश का अमन खत्म हो, देश की शांति खत्म हो? आखिर आपने वोट दिया क्यों था? मैं देश के 29% लोगों से जो है सवाल करना चाहता हूँ, ये और मोदी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि तुमने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तुम कोई वादा पूरा करना ही नहीं चाहते। तुम रोजगार देने के लिए नहीं आए, तुम गरीबी हटाने के लिए सत्ता पर नहीं आए, तुम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सत्ता पर नहीं आए, तुम आए हो लड़ाने के लिए।
तुम आए हो जातिवाद पैदा करने के लिए, तुम सत्ता पर आए ही हो वर्णवाद पैदा करने के लिए, तुम देश में आए ही हो ब्राह्मणवाद पैदा करने के लिए, मनुवाद पैदा करने के लिए। तुम चाहते हो कि मनुस्मृति का कानून लागू हो, चारों तरफ असमानता हो, चारों तरफ अस्पृश्यता हो, हर तरफ जो है तो अशांति हो, इसीलिए तुम आए हो। हम ये समझते हैं ये सरकार देश को बर्बाद करने के लिए आई है, ये सरकार देश को बर्बाद करने के लिए आई है और हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस सरकार को खत्म करके और उनके जितनी भी टोलियां हैं और उनके जो उनका जो माइंड है आरएसएस या संघ परिवार, इनकी विचारधारा को खत्म करके हम जो है इस देश को बचाना चाहते हैं। तुम द्वेष फैलाना चाहते हो, तुम नफरत फैलाना चाहते हो, तुम नफरत फैलाना चाहते हो, हम मोहब्बत बांटेंगे। तुम नफरत फैलाना चाहते हो, हम मोहब्बत बांटेंगे। तुम द्वेष फैलाना चाहते हो, हम प्रेम बांटेंगे। तुम जहर फैलाना चाहते हो, हम अमृत बांटेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारे जहर का मुकाबला हम अमृत से करने वाले हैं और देखना एक दिन तुम्हारी नफरत हार जाएगी और हमारे देशवासियों का देश प्रेम ये जो है तो जीत जाएगा। ये है असल चीज जिसके ऊपर जो है तो हमको इन मुद्दों पर जो है तो हमको गौर करना चाहिए। मैं आम हिंदू भाइयों से भी मैं विनती करूंगा, लाइव चल रहा है हमारे पास, सारे लोग इसको देख रहे हैं कि जिस सरकार को आपने वोट देकर सत्ता पर लाया है वो सरकार आपका भी उद्धार करने वाली नहीं है, वो आपके हक में भी प्रमाणिक नहीं है, वो हिंदुओं भाइयों के हक में भी प्रमाणिक नहीं है, वो उनकी भी वफादार नहीं है। अरे जब देश ही नहीं बचेगा तो देश में रहने वाले कहां से बचेंगे? देश ही नहीं बचेगा तो देश में रहने वाले कहां से बचेंगे? आप सोचिए, मसला मुसलमानों का नहीं है मेरे हिंदू भाइयों, मसला मुसलमानों का नहीं है। ये 25 करोड़ मुसलमान, सोचिए आप कैसे उनको जो है तो आप देश निकाला दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। लेकिन ये सरकार एक तरफ विरोध हो रहा है, एनआरसी का विरोध, सीएए का विरोध, उसके जो है तो विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके विरोध में जो है तो रैलियां निकाल रहे हैं और सरकार उसके समर्थन में रैलियां निकाल रही है, बीजेपी उसके समर्थन में रैलियां निकाल रही है। एक तरफ से विरोध में रैली, एक तरफ से समर्थन में रैली। वो समर्थन में जो रैलियां निकल रही हैं वो भाजपा और संघ परिवार के इशारे पर निकल रही है। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं आपस में लड़ाया जाए, इनको एक को विरोध के नाम पर लड़ाया जाए, एक को समर्थन के नाम पर लड़ाया जाए और गृह युद्ध आपस में लड़ना ये जो है तो शुरू कर दे ताकि वो चैन से जो है तो अपनी राजनीतिक रोटी जो है तो सेक सके। लड़ाना चाहते हैं तो हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि महज मुसलमानों के खिलाफ जाकर ये समझ कर कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ ही गलत फहमी में मत रहिए। 3 गुना ज्यादा नुकसान जो है तो हमारे हिंदू भाइयों का होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ आपको। आइए, लोग ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। आखिरी के 5 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ कैसे बाकी लोग भी इस सीएए और एनआरसी के जो है तो जद में और नुकसान में आने वाले हैं। देखिए, इस देश के अंदर आंकड़े हैं, याद रखिए लोगों को समझाने के लिए। ये बातें आप तक आपके सामने नहीं आई, इसको याद रखिए और लोगों को समझाइए, खासतौर पे हमारी SC ST OBC के भाइयों को भी समझाइए। इस देश में 30 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, 30 करोड़ लोग भूमिहीन हैं, यानी उनके पास कोई जमीन ही नहीं। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है बल्कि खुद अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इसको बताया है कि इस देश के अंदर 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। अब वो 30 करोड़ लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि सारे धर्म के और समाज के लोग हैं। मुझे बताइए, जिनके पास जमीन ही नहीं है वो एनआरसी में जमीन के कागज कैसे बताए? सोचने की बात है। सिर्फ मुस्लिम नहीं है इसके अंदर, सारे लोग कितने हैं? ये 30 करोड़। आइए दूसरा आंकड़ा पेश करता हूं आपके सामने। इस देश के अंदर 1 करोड़ 70 लाख लोग बेघर हैं। 1 करोड़ 70 लाख लोग बेघर हैं। ऐसा मेरा नहीं है कहना, बल्कि सरकार का जो सर्वे है उसकी जो एक संस्था है NSSO नाम की जो संस्था है उसने ये बताया है कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों के पास इस देश के अंदर घर ही नहीं, वो बेघर हैं। अब बताइए, मकान ही नहीं है तो वो एनआरसी में मकान के कागजात कैसे दिखाएंगे?
और कौन लोग हैं इसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब SC ST OBC के सारे हिंदू भाई इसके अंदर शामिल हैं। वो लोग जो समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, जो समझ रहे हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसके अंदर, घरों में आराम से इस वक्त बैठे हुए हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूं कि तुम भी जख्मी हो। ये दूसरा आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। आइए तीसरा आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। इस देश में 15 करोड़ विमुक्त जाति के लोग हैं, भटके जमाती जिसे कहते हैं, भटके जमाती। वो ऐसे 15 करोड़ लोग हैं जिसको हम बंजारे कहते हैं, गाड़िया कहते हैं, लोहार कहते हैं, बावरिया कहते हैं, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, जो आज इस शहर में है तो कभी उस शहर में है। उनके पास बताइए, जो लोग भटकते रहते हैं, ऐसे 15 करोड़ों में क्या मुसलमान हैं? ऐसे 15 करोड़ में क्या मुसलमान हैं? ये भटकते जो लोग होते हैं बंजारे, इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट है बताइए? इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट है? इनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये भी NRC के जो है में आने वाले हैं। इसके अलावा और एक आंकड़ा पेश करता हूं आपके सामने। ये आंकड़ा है कि 8 करोड़ 43 लाख यानी कि करीब करीब 9 करोड़ लोग इस देश के अंदर आदिवासी हैं। आदिवासी जंगलों में रहने वाले, वो भी फिरते रहते हैं आदिवासी लोग। और इनका सही आंकड़ा, इनका कोई कागज अभी तक भी सरकार के पास नहीं। आदिवासियों का अभी तक कोई कागज सरकार के पास नहीं है। मुझे बताइए कि ये 9 करोड़ आदिवासी अपने कागज NRC में कैसे बताएंगे? क्या ये मुसलमान? क्या ये मुसलमान? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरे आपको भी और उन लोगों को भी जो समर्थन कर रहे हैं इसका, हमारे हिंदू भाइयों को भी मैं समझाना चाह रहा हूँ इस मौके से। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। 1970 से पहले के कागजात मांगे जा रहे हैं। 1970 से पहले हमारे देश की जो जिसका कहेंगे हम लिटरेसी रेट, जिसको कहेंगे साक्षरता दर, वो था 34%। 34% था साक्षरता दर 1970 से पहले, यानी कि 66% लोग 1970 से पहले स्कूल ही नहीं गए, अनपढ़ थे। 1970 से पहले के कागज मांग रहे हो ना, स्कूल का कोई कागज बताओ, TC बताओ, फला बताओ, तो 66% लोग अनपढ़ थे, जो कभी स्कूल को नहीं गए। जो स्कूल को ही नहीं गए उसमें सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, सारे समाज और धर्म के लोग हैं। मुझे बताइए, जो लोग स्कूल को नहीं गए वो 66% हमारे बाप दादा 1970 के पहले के, वो क्या डॉक्यूमेंट बताएंगे? वो कौन सा डॉक्यूमेंट बताएंगे? और आज जो है, आज भी 31 करोड़ लोग, 31 करोड़ 31 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, साक्षर नहीं है, स्कूल को नहीं जाते हैं, निरक्षर है, उनके पास स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और 31 करोड़ आज के लोगों में भी सिर्फ मुसलमान नहीं है, बाकी सारे समाज के लोग हैं। तो मुझे बताइए, ये जो है तो कैसे NRC का जो है कोई डॉक्यूमेंट बता सकेंगे? इसके अलावा आप अपने गरीब बस्तियों पर नजर डालिए, झोपड़पट्टियों पर नजर डालिए, गरीब बस्तियों पर, झोपड़पट्टियों पर दूर दूर रहने वाले हमारे शहर के लोगों पर नजर डालिए। आपको समझ में आएगा कि ये लोग जो है तो अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो ये है वो आंकड़े, उसको याद रखिए। हमारे हिंदू भाइयों को समझाइए, बताइए उनको कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला केवल मुसलमानों का नहीं है बल्कि सारे समाज का मसला है। इस तरह से देखा जाए तो 50 करोड़ के ऊपर जो है लोग ऐसे हैं जो है इसके अंदर आएंगे, NRC के अंदर आएंगे। मोहतरम हजरात, आखिर में कुछ बातें कहकर मैं अपने मुकर्रिर की तरफ आना चाहूंगा कि देखिए, हम एहतिजाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सड़कों पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है, हमको खुद भी जागना है, सबको जगाना है। और मामला सिर्फ NRC का और CAA का नहीं, हमको अपनी हैसियत को भी समझना है। याद रखिए, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, मैं नौजवानों से खुसूसन मुखातिब हूँ, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, आप एक दाई कौम है, आप एक दाई कौम है। आप महज एहतिजाजी कौम बनकर मत रह जाइए, महज एहतिजाजी कौम बनकर मत रह जाइए।
आप दाई कौम हैं, अल्लाह ताला ने आपको दाई बनाया है। आपको मुसलमानों की इस्लाह की जिम्मेदारी अदा करनी है। आपको बिरादराने वतन में दावत का काम अंजाम देना है। इस हैसियत को अगर हम भूल गए तो अल्लाह हमको कभी माफ नहीं करेगा। इस हैसियत को आप याद रखिए कि हम एहतिजाज जरूर करेंगे। ये हमारे वक्त की जरूरत है, ये आज हमारे वक्त की जरूरत है। आज ये हमारे फराइज में दाखिल है कि हम काले कानूनों से, तानाशाही से, हुक्मशाही से खुद भी बचना चाहते हैं, पूरे देश को बचाना चाहते हैं। लेकिन हमारी असल हैसियत ये है कि हम दाई हैं, हम दाई गिरोह हैं और हमको एहतिजाज के साथ साथ दाई की हैसियत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम ये भूल गए, हम एहतिजाज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा हक हमको मिल नहीं जाता। तब तक हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम दूसरों को उनका हक नहीं दिला देते। लेकिन इस दरमियान, इस एहतिजाज के दरमियान हम अपनी हैसियत को नहीं भूलेंगे। हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, हम अल्लाह ताला के दाई हैं, हम खैर उम्मत हैं, हम बेहतरीन गुरोह हैं जो लोगों की नफा रसानी के लिए पैदा किया गया है, जो मारूफ का हुक्म देता है, जो बुराइयों का हुक्म देता है, जो बुराइयों से रोकता है। इस हैसियत को खुदा के वास्ते मत भूलिए, इस हैसियत को खुदा के वास्ते मत भूलिए। आप एहतिजाज करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, ये हम करते रहेंगे। लेकिन दाई की हैसियत को मत भूलिए। अल्लाह ताला ने आपको दाई बनाया, अल्लाह के रसूल दाई थे, आप भी दाई हैं। जिंदगी भर इस हैसियत के साथ रहिए। इंशाअल्लाह ताला जब हम ये दोनों काम साथ करेंगे, एहतिजाज और दावत, ये दोनों काम हम साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो कामयाबी बहुत जल्द हमारे करीब आएगी। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। अपने आप को तैयार कीजिए, मुताला कीजिए, कुरान से जुड़ जाइए, नमाजों से जुड़ जाइए और अपनी हैसियत को पहचानिए, अपने मकाम को पहचानिए, अपने मकाम को। अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाया, अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया वो बन जाइए, जो बनाया वो बन जाइए। तो इस दाई की हैसियत को इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे और आइंदा भी इस बात पर जो है तो आप अमल करते रहेंगे। इसी के साथ कुछ चीजें जो मैं आपके सामने इस मौके से रखना चाह रहा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। एनआरसी के ताल्लुक से आखिरी बात कहकर अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट मेरे पास बाकी है। एक चीज है कि एनआरसी आएगा, एनआरसी आने के बाद डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे। तो समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट में जिसके डॉक्यूमेंट सही निकले वो कानूनी शहरी कहलाए जाएंगे। जिनके डॉक्यूमेंट गलत या जिसमें कोई कमी पेशी होगी वो इल्लीगल, गैर कानूनी लोग कहलाएंगे। हो गया, एक तरफ आ गए शहरी लोग जो डॉक्यूमेंट जिनके सही हैं, और जिनके गलत हैं वो जो है तो गलत शहरी कहलाएंगे। अब आया सीएए के माध्यम से अब जो इल्लीगल लोग हैं, इल्लीगल लोग जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इल्लीगल लोगों को साबित करना पड़ेगा तुम कौन से धर्म के हो, बताओ। सीएए आ गया, कौन से धर्म के हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, है ना, ये बताओ तुम। उनको साबित करना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ, उनको साबित कर। इल्लीगल लोगों को साबित करना पड़ेगा मैं हिंदू हूँ या मैं सिख हूँ या मैं ईसाई हूँ, ये साबित करना पड़ेगा उनको। और ये साबित करने के बाद भी ये पूछा जाएगा कि तुम कहाँ के हिंदू हो, क्योंकि सीएए इंडिया के लिए नहीं है, सीएए इंडिया के लोगों के लिए नहीं है। अगर सीए इंडिया के लोगों के पास गलत डॉक्यूमेंट है, इंडिया का है और गलत डॉक्यूमेंट है, तो सीएए में नहीं आएगा। वो सीएए से बात समझ में आ रही है बात? तो क्या करना पड़ेगा, एक हमारा हिंदू भाई है या एक भाई है उसे कहना पड़ेगा, एससी है, एसटी है, ओबीसी, उसको कहना पड़ेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं हिंदू हूँ। हिंदू है तभी तो सीएए के जरिए से नागरिकता मिलेगी। उसको पूछना जाएगा अच्छा हिंदू है कहाँ का है, तो उसको बोलना पड़ेगा मैं अफगानिस्तान का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं बांग्लादेश का, हाँ तभी तुमको नागरिकता दी जाएगी। मैं हिंदू हूँ, कहाँ का हो, इंडिया का है, तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो फिर ये इस तरह से इसको साबित किया जाएगा और साबित करके जो है फिर उनको एससी एसटी ओबीसी भी अपने आप को हिंदू कहलाएंगे और फिर उनको नागरिकता दी जाएगी। इसको समझने की जरूरत है। और बाकी जो इलीगल लोग हैं मुस्लिम वगैरह ऑटोमेटिकली डिटेंशन रूम में जो है तो चले जाएंगे। ये मुख्तसर मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश की है, तो इसको भी और समझिए, मौका मिला तो फिर कभी और समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपके सामने ज्यादा नहीं रहूंगा। मैं हमारे मेहमान मुखर्रिर जिनके पास पूरा इंशाल्लाह आधा घंटा रहेगा बात करने के लिए, मैं गुजारिश करता हूँ नांदेड़ से आए हुए हमारे नासिर खतीब साहब से, वो बहुत अहम मुखर्रिर हैं, वो इंशाल्लाह हालात हाजिरा में आपके जो है तो रहनुमाई यहाँ पर करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ नासिर खतीब साहब नांदेड़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल अंबिया'i वल मुरसलीन वल काइदिल मुजाहिदीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिल दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामाईन किराम, धरने पर मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान और हमारे दीगर मज़ाहिब के जो ज़िम्मेदारान हैं, सभी का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और इस धरने को कुल जमाती तहरीक के जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है, उन्हें भी मुबारकबाद इस मानी में पेश करता हूँ कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उम्मत को जो है तो बेदार करें। इस दौर में हम लोग हमारे ऊपर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये अल्लाह का फज़्ल करम है। सबसे पहले मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को सलाम पेश करता हूँ कि वहाँ के लड़के और लड़कियों ने अमित शाह की मगरूर उंगलियों को जो तो नीचे दिखाने की कोशिश की है और अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया है। मगरूर चेहरे के साथ उंगली बताने के अंदाज को बता दिया है कि मिल्लत के बेटे और बेटियां क्या कर सकते हैं। मैं AMU के तलबा और तालिबात को भी, JNU के तलबा और तालिबात को भी, जिन्होंने पूरे भारत में ये लौ जो है तो जला दी है, इन्होंने ये लौ जला दी है। पूरे भारत में एहतजाजात का एक दौर दूर दराज ये सिलसिला जारी है। इस दौरान में सामाईन किराम 25 जो है तो जाने भी गई है। आसाम में पूरा आसाम 15 से 20 दिन तक सुलगता रहा। 3 हमारे हिंदू भाई भी है उसमें जिन्होंने अपनी जाने दी है। हम उनके कुर्बानी को वो सलाम पेश करते हैं। ये लोग जानते हैं ये हुकूमत का रवैया, ये हुकूमत का अंदाज क्या है। आसामियों की ये शदीद ख्वाहिश है कि आसामी भूमि हमारी भूमि है, वो किसी को वहाँ कबूल करने तैयार नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। बहुत क्लियर नजरिया है उनके अपने सरजमीन के ताल्लुक। 3 हिंदू भाइयों ने भी वहाँ अपने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन ये समझने की बात है 20 से 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी, हम 14 और 12% आबादी कहते हैं। भारत में इस जुल्म के खिलाफ खड़े रहने वाले जितनी जो तो अमवात हुई है, उसमें 22 शहादतें हमारी है। ये बात हमारे ज़हनों में रहना चाहिए कि शहादतें 22 उम्मत मुस्लिमा की है। इसकी तादाद 12 से 14% है। आज़ादी के तहरीक में, आज़ादी के जंग में हमारी तादाद 12%, हमारी कुर्बानियां 65%। इस बात से अंदाजा लगाइए कि आपसे तकलीफ क्यों है, आप ही से तकलीफ क्यों है, आप ही निशाने पर क्यों है, आप ही के लिए कानून क्यों बनाए जाते हैं। इनके सामने अज़ीज़ान गिरामी असल टारगेट उम्मत मुस्लिमा है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, तुम्हारी जानिब है सबकी नजरें, तुम्हें मिटाने का फैसला है। क्या खास बात है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खास है तरकीब में कौमे रसूल हाल में। इसकी तरकीब बड़ी खास है, इसकी तहजीब बड़ी जुदा है, इसके जिंदगी गुजारने का अंदाज भी बहुत जुदा है। इनके पास अपनी तहजीब है, इनके पास अपना अकीदा है, इनके पास अपना तर्ज जिंदगी है। यहाँ ये लोग किसी और से हर एतबार से मैच नहीं खाते। दूसरी अक़वाम, माफ करना, दूसरी अक़वाम अकीदा बदल कर जी सकती है। जैसे यहाँ पर बुद्धा की तहरीक को सबोताज किया गया भारत में। यहाँ के फिक्री एतबार से जो ब्राह्मीण से मनुस्मृति के जो चाहने वाले उनके ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं। जनरल जो ब्राह्मीण से उनके ताल्लुक से बात नहीं, एक जो फिक्र से वाबस्ता है,
जो लोग मनुस्मृति का निफाज चाहते हैं इस भारत में, उनके मुताबिक ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने महावीर की जो तहरीक थी, अहिंसा की तहरीक को ये लोग निकल गए। बौद्धा की इतनी बड़ी तहरीक थी गौतम बुद्ध की, जिसने चीन, जापान, दुनिया के बड़े खिते को मुतासिर किया था। भारत से निकलने वाली तहरीक ये भारत में बेदखल हो गई। मेरे बौद्ध भाई अगर यहाँ मौजूद है तो मेरे ख्याल से इस बात से मेरी जो है तो सहमत होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान इस भारत में जब दाखिल हुए, 17 साल मोहम्मद बिन कासिम, आप जानते हैं, वहाँ जितना ये जो साहिली इलाका है, जितना साहिली इलाका नीचे जाकर कन्याकुमारी तक जो टिकता है, वहाँ पर साहबा कराम की आमद है। यहाँ कुव्वत के बलबूते पर फतह किया गया सिंध के जरिए, और वहाँ तिजारत के बलबूते पर ईमानदार ताजिर वहाँ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 633 में हुई। 632 ईस्वी की मस्जिद कोडंगलूर एक मुकाम है केरला में, वहाँ चिरामन वहाँ का बादशाह था। चिरामन बादशाह के नाम से एक मस्जिद है, भारत की पहली मस्जिद वो कहलाती है। साहबा कराम के दौर में यहाँ इस्लाम दाखिल हो चुका था। अब इस्लाम का जो निजाम है, सबसे अहम इसका इंसाफ का निजाम, ईमानदारी और दयानतदारी का निजाम, मसावत का इसमें निजाम है। हमारे निजाम में खान साहब और गजवारे भी साथ चल सकते हैं, साथ खा सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, एक दस्तरखान पे ये लोग बैठ सकते हैं। हमारे निजाम में ये शामिल है। और इसका नतीजा ये हुआ, हजारों लाखों लोगों ने यहाँ इस्लाम कबूल किया। और यहाँ जो नजरिया गालिब था चातुवर्ण व्यवस्था, मेरे भाई वाकिफ होंगे चातुवर्ण व्यवस्था से, जो लोग मुंह से पैदा हुए वो श्रेष्ठ कहलाए, जो लोग भुजा से पैदा हुए वो संरक्षक कहलाए, जो लोग पेट से पैदा हुए वो ताजिर कहलाए, और उसके बाद जो पैर से पैदा हुए वो शूद्र कहलाए, उसके नीचे जो पैदा हुए वो मलिच्छ कहलाए। अब ये चारों लोगों की जिम्मेदारी है कि जो लोग मुंह से पैदा हुए कि वो लोग उनकी खिदमत करें। और जो शूद्र कहलाए, ऐसा है कि कोई शहरी नहीं है, वो अदना दर्जे के गुलाम है। जो लोग जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, मुंह से पैदा हुए, वैष्णव के मुंह से पैदा हुए, वो लोग सबसे बड़े हो गए। और यहाँ जो हिंदू रियासत की बात चलती है, हिंदू राष्ट्र की जो बात चलती है, वो उसी हवाले से चलती है। और बहुत आम बात यह है कि हम भी सुनते रहते हैं कि हिंदू ये 18 पकड़ जाते हैं। भारत में सैकड़ों जाते हैं, सैकड़ों जबानें हैं, सैकड़ों जो है तो बोलियां बोली जाती है। एक हसीन जो है तो इम्तिजाज है जबानों का, कलर्स का, तहजीबों का, मजहबों का। एक भारत ये पूरे मज़ाहिब का एक गुलदस्ता है। इसमें नुमाया जो मुकाम रहा है दीवान निगरानी, ये मुसलमानों का रहा है। ये हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। और असल में तकलीफ इसी बात की है कि जिनके पास अपनी तहजीब है, ये बात कही जा रही है कि जो भारत में पैदा हुए सारे हिंदू हैं। मेरे ख्याल से 85% लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। 85% यहाँ के रहने वाले इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि यहाँ पैदा होने वाला हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं के जरिए जो कुछ जुल्म हुआ दीवाने ग्रामी, मनुस्मृति के जरिए जो कुछ जुल्म हुआ, जिसके कानों में गीता के श्लोक पड़ जाए, उसके कान में शीशा पिला देने की जहाँ तालीम है। जो रास्ते से चले शूद्र के नाम से, उसके पीछे झाड़ू से जो तो उस रास्ते को झाड़ दिया जाए। शूद्र की नजर किसी जो तो हामिला औरत पर न पड़े कि उसके पैदा होने वाले बच्चे पे उसके असरात पड़ जाए। इस कदर ये जालिमाना निजाम यहाँ राइज था। इस निजाम से छुटकारा पाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने यहाँ जो तो अपने मजहब को तब्दील किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का बरमला इजहार किया है, बार बार बहुत खुले अंदाज में किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनका पूरा ये जो पाखंडी टोला है ना, इनकी मजबूरी है। कल ही इन्होंने क्रेन से अम्बेडकर के, बीजेपी के एमएलए ने क्रेन के जरिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो तो बड़ी मूर्ति थी लगी हुई, उसको इन्होंने गिराने का काम अंजाम दिया है। ये दस्तूर को दफन करना चाहते हैं। और मेरे भाइयों, हम लोग दस्तूर की हिफाजत की बात करते हैं,
कान खोलकर सुन लीजिए, दस्तूर का इस्तेमाल जो लोग अक्सरियत में हैं, जिनके पास इख्तियार है, वही लोग दस्तूर का इस्तेमाल करते हैं और उनके मुआफिक इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वेशन की बात होती है, SC/ST के कोटे की बात होती है, एक जो है तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जाती है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, इस पे विचार होना चाहिए, और कोर्ट उस पे जो है तो बहस करने लगता है। भारत का दस्तूर ये कहता है कि यहाँ के पिछड़ों को ये रिजर्वेशन है, उनकी इक्तिसादी और माशी सूरत हाल को उठाने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि बरसा बरस तुमने अपने इस जात पात के निजाम में उनको दबा के रखा है, उन पर जुल्म किया है यार। ये जो तो दस्तूर ने उनको इख्तियार दिया था, उस दस्तूर के एनालिसिस की बात होती है, और दस्तूर में इस कदर अमेंडमेंट होते हैं। इंसानों का बनाया हुआ जब भी कानून होता है तो उसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है।